अष्टावक्र गीता प्रवचन के चतुर्थ भाग को प्रारंभ करते हैं। विषयों का त्याग कैसे हो, कामनाओं से मुक्ति कैसे हो, इसके बारे में अष्टावक्र मुनि राजा जनक को समझाते हैं। उनके बीच संवाद चलता है। इसी बात को प्रवचन के माध्यम से पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज लिखते हैं कि आप कहते हैं कि विषयों का परित्याग करना, परंतु विषयों का परित्याग करना तो संभव नहीं है। क्यों? बोले कि पंच महाभूत का बना हुआ यह शरीर है, तो खाने के लिए अन्न चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए। शरीर में गर्मी बनी रहे इसके लिए ऊष्मा चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, पेट में अनाज अटे और मुंह में चुगला जाए, कान में शब्द घुसे, नाक में गंध घुसे, इसके लिए छेद भी चाहिए, माने आकाश भी चाहिए। सो बिना पंचभूत के तो इस दैहिक जीवन का निर्वाह हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में आप जो कहते हैं कि विषयों का त्याग कर दो, तो क्या शब्द के बिना शरीर रहेगा? क्या रूप के बिना शरीर रहेगा? क्या रस गंध के बिना शरीर रहेगा? पंचभूत का परित्याग तो संभव ही नहीं है। तो बोले कि आओ अब इस बात पर थोड़ी अकल लगाकर विचार करें कि आखिर हम हैं क्या। तब विषय त्याग का जो राज है, जो रहस्य है, वो खुलेगा। अष्टावक्र मुनि ने कहा है, विषयान विश्वत त्यजा, यह विश्वत विषयों का परित्याग कर दो। यह बात विवेक के बिना कैसे मालूम पड़ेगी? इसके लिए आगे का श्लोक कहते हैं, न पृथ्वी न जलम नाग्निर न वायुर द्यौर न वा भवान एषाम साक्षिणमात्मानम चिद रूपम विद्धि मुक्तये। यहां पृथ्वी का अर्थ है पृथ्वी विकार, जल का अर्थ है जल विकार, अग्नि का अर्थ है अग्नि विकार, वायु का अर्थ है वायु विकार और द्यौ का अर्थ है आकाश विकार। ये पांच विकार नहीं है, क्योंकि असल में यह देह के घेरे में जो मैंपना बैठा हुआ है। पर महाराज, मैंने देखा कि गोरे गोरे शरीर चमचम चमकते हुए मेरी आंख के सामने काले हो गए, काले बाल सफेद होते देखे हैं, घने चिकने बाल झड़ते हुए देखे हैं, मोती सरीखे दांत टूटते हुए देखे हैं। यह जीवन के प्रति निराशा नहीं है, यह सत्य की खोज करने के लिए गहराई में घुसने की एक तरकीब है, एक युक्ति है। आप इस शरीर के भीतर देखिए तो एक सत्य से आप कब तक मुंह छुपा करके बैठ सकते हैं? एक दिन दांत टूटेंगे, मुंह खाली हो जाएगा, एक दिन झुर्रियां पड़ जाएंगी, शरीर का रंग बदल जाएगा। यह जो छाती ताने घूमते हैं, इनको भी लठिया टेकते हुए चलना पड़ेगा। ईश्वर करे वह दिन भी आए आपके जीवन में, कहीं उसके पहले ही समाप्त न हो जाएं, क्योंकि बहुतों के जीवन में तो ऐसे दिन भी देखने को नहीं मिलते हैं। वे लोग कितने भाग्यशाली हैं जिनकी 5 पीढ़ी उनकी आंख के सामने हो। उनके मरने पर ऐसा कहा जाता है कि उनको स्वर्ग के लिए सोने की सीढ़ी दान करो। अब तो ये सीधे स्वर्ग में जाएंगे, उनको नरक में कहीं जाना नहीं पड़ेगा। परंतु इतनी बड़ी उम्र भी कहां मिलती है? बड़ी उम्र है तो उसमें रोग है, चिंता है, शोक है। इसको आप छोड़ते क्यों नहीं? एक सज्जन कहते थे कि हम तो जागृत अवस्था के आधार पर ही वेदांत विचार करेंगे। उसमें सपने से क्या लेना है, सुषुप्ति से क्या लेना है? तो एक सत्य से मुकर जाने की जो क्रिया है वह बिल्कुल गलत है। आपके जीवन में बचपन आया और गया, किशोर अवस्था आई और गई, जवानी आती है जाती है, बुढ़ापा आता है जाता है, आप अधेड़ होते हैं, तो सभी अवस्थाओं को मिलाकर जीवन के बारे में विचार करना पड़ेगा।
एक के बारे में हमको किसी ने बताया कि एक आदमी कमोड पर शौच के लिए बैठा था तो गिर पड़ा। एक और कमोड और दूसरी ओर स्नान के लिए टब जैसा बना था और दोनों के बीच में वह गिर गया। चिल्लाया तो घर के लोग इकट्ठे हुए कि इसको निकालें। किसी को यह नहीं सूझा कि एक हथौड़ा मारकर कमोड को तोड़ दें या टब को तोड़ दें और इसको निकाल लें। ऐसा खींचा खांची की कि वह तो मर गया। हे भगवान, न कमोड तोड़ा न टब तोड़ा। तो आप समझते हैं कि आपके घर के लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, पर उनका टब से प्रेम ज्यादा है, कमोड से प्रेम ज्यादा है, आपके शरीर से ज्यादा प्रेम नहीं है। और यह बात और देख सकेंगे कि नहीं, यह भगवान जाने। आप जिनके प्रेम पर फक्र करते हैं, अभिमान करते हैं कि ये हमको बहुत प्रेम करते हैं, उन लोगों की दुनिया में यह गति है। तो नारायण, यह सब मुंह देखे की प्रीति है। जब तक जिससे थोड़ा स्वार्थ आता है तब तक वह उसके ऊपर बिछ गया है। लेकिन जहां स्वार्थ सिद्धि खत्म हुई वहां संसार का प्रेम खत्म हो जाता है। हमको एक सेठ ने कहा कि आप हमारे घर में वैराग्य की बात ही मत करो, नहीं तो हमारे बाल बच्चे बिगड़ जाएंगे। लेकिन आप कब तक आंख बंद करके रखोगे? यदि आपको परमात्मा के मार्ग में चलना है तो यह शरीर के भीतर क्या रखा है इसको तो देखो। हड्डी है, मांस है, चाम है, विष्ठा है, मूत्र है, खून है। अच्छा, जितनी गंदगी दुनिया में है वह सब की सब शरीर के भीतर से निकलती है। शरीर में से बाल अलग हो और भोजन में पड़ जाए तो अच्छा नहीं मानते हैं। सारी गंदगी तो इस शरीर में से ही निकलती है। और इसी को मैं करके क्या अन्याय करते हो अपने साथ? माता पिता को सताएं, दादा दादी को सताएं, नाना नानी को सताएं, पत्नी को सताएं, पति को सताएं, पुत्र को सताएं, गुरु को सताएं, चेले को सताएं। किसके लिए सताएं? बोले कि इस देह, मैं के लिए, इस देह के लिए ही करना पड़ता है सब कुछ। तो पहली साधना यह है कि इस देह को, शरीर को अपना मत मानो। इस देह में जितना भी कल्पित मैं है उस मैं से अपने को ऊपर उठाया जाए। यह वेदांत की पहली साधना है कि यह तुम 3.5 हाथ के शरीर नहीं हो। इसमें तात्विक और भावनात्मक 2 प्रकार की साधना होती है। आप शरीर में पंचभूत को अलग अलग कर दो। शरीर में जितने छिद्र हैं वे आकाश के हैं और जितना हिलना डोलना है वह सब वायु का है और जितना टेम्परेचर है वे सब अग्नि के हैं। टेम्परेचर महाराज दोनों तरफ मारता है, बढ़ जाए तब भी मर जाए और कम हो जाए तो भी मर जाए। यह टेम्परेचर भगवान दुनिया में न बनाते तो हम लोग सुखी रहते। अच्छा, शरीर में खून न रहे, रस न रहे तो जिंदा रहेंगे? मिट्टी न रहे तो जिंदा रहेंगे? तो अब यह देखना है कि शरीर के भीतर जो ये 5 चीजें हैं उनमें से तुम एक हो कि 5 के मिले हुए पुलिंदे हो। हम जैसी वेदांत की बात साधु सन्यासियों को सुनाते हैं वैसे ही आपको भी सुनाना चाहते हैं। आप लोग डरना मत, क्योंकि हम आपके घर में से तो कुछ निकालेंगे नहीं। हाँ, आपके मन में से हम कुछ निकालना चाहते हैं और उससे आपकी कोई हानि नहीं है। यह भ्रम जितना होता है वह बुद्धि में ही होता है। तो नारायण, विवेक करके शरीर में 5 चीजों की अलग अलग राशि बना दो और जिसकी जो राशि है उसको उसमें डाल दो। माने मिट्टी को मिट्टी में जाने दो, पानी को पानी में जाने दो, अग्नि को अग्नि में जाने दो और हवा को हवा में तथा आकाश को आकाश में मिलने दो। और देखो, यह सब करने के बाद भी तुम हो, तुम नहीं हो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। 5 को 5 में मिला दो और तुम हो। मुख्य बात वेदांत की यही है। इसको तात्विक प्रक्रिया बोलते हैं।
तत्व माने जैसे मिट्टी तत्व है, अंग्रेजी बाबू लोग जल को तत्व ही नहीं मानते। अच्छा, तो अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, कोई कोई आकाश तत्व को मानते हैं और कोई नहीं मानते हैं। इसका जो शास्त्रार्थ है वह आप लोगों को सुनाने लायक नहीं है। नाम रूप की अनेकता में भी जो एक अनुस्यूत तत्व है, बिल्कुल सब में भरा हुआ है लबालब। आप जरा अपने देह के ख्याल को हटाइए, एक बार ऊपर से लीजिए और एक बार नीचे से। अच्छा, आपके शरीर में जो अवकाश है, अवकाश माने पोल, यह जो दोनों गाल हैं और ऊपर का तालू है और नीचे जीभ है, इनके बीच में पोल है कि नहीं, खालीपन है कि नहीं? तो यह जो खालीपन है यह सबके शरीर में एक ही है कि अलग अलग है? कभी आपने विचार किया? नहीं जी, हमारे गाल में अलग है और तुम्हारे गाल में अलग है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अपने मुंह में जब हम कचौरी रखते हैं तो वह दूसरे के मुंह में नहीं गई, और दूसरे के मुंह में कचौरी है तो अपने मुंह में नहीं आई। अच्छा, तो जब आप चलते हैं तो आपके मुंह की कचौरी तो आपके साथ ही चलती है। वह क्या जो अवकाश है, पोल है, वह गाल में कैद होकर आपके साथ ही साथ चलता है? नहीं चलता है, वह तो जहां का तहां रहता है। अच्छा, तो आप यह कल्पना करें कि आप आकाश हैं। अच्छा, यह सांस क्या आपके शरीर में कैद है? अरे भाई, वायु एक है, गर्मी एक है, वातावरण का जो स्वाद है, रस है, वह एक है, नमी एक है। अच्छा, जो मिट्टी है वह अलग अलग है। अरे रोज रोज महाराज भीतर भरते जाते हैं। यह चावल भी मिट्टी है, गेहूं भी मिट्टी है, तो बाहर से डालते हैं और भीतर से निकालते हैं। समष्टि व्यष्टि में एक पृथ्वी, एक जल, एक अग्नि, एक वायु और एक आकाश है। तो भावनात्मक साधना ऐसी होती है कि मैं 3.5 हाथ का शरीर नहीं हूं। इसमें नाक है, आंख है, 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं, मैं जल हूं, अग्नि हूं, वायु हूं, आकाश हूं, और ऐसे अपने छोटेपन को काट देते हैं। नहीं तो महाराज, यदि आप अपने को चेतन भी समझोगे तो यही समझोगे कि शरीर के भीतर एक चिंगारी के समान चेतन कहीं यहां बैठा होगा, या तो समझोगे कि हृदय में दिए के समान कोई चेतन जलता होगा, या फिर समझोगे कि सारे शरीर में कोई जैसे बिजली का करंट व्याप्त होता है, वैसा चेतन व्याप्त है। हमने ऊटी में एक रजाई देखी थी, उसके साथ बिजली का करंट कर देते थे तो वह रजाई गर्म हो जाती थी। बहुत हल्की फुल्की रजाई, पर गर्मी बहुत देती थी। तो ऐसे ही कोई चेतना जो है बिजली की तरह शरीर में फैली हुई है, कि हृदय में दिए की लौ की तरह जलती है, कि कोई चिंगारी की तरह रखी हुई है। क्या है आप? यह चेतना जो आपके शरीर के भीतर है, आप कभी इस पर विचार करें कि यह चेतना क्या है। विचार की पद्धति दूसरी है और शांति की पद्धति दूसरी है। शांति तात्कालिक होती है और विचार के द्वारा जो निष्पन्न तत्व होता है वह शाश्वत होता है। अपने अंतःकरण में थोड़ी देर के लिए शांति बना लेना, यह दूसरी चीज है। और तत्व ज्ञान के मूल हेतु को ही मिटा देना, यह बिल्कुल दूसरी चीज है। यह न सिद्धों का पंथ है न साधकों का। इसका नाम साधन नहीं है। साधन से तो फल का उदय होता है, इसमें साधन से फल का उदय नहीं होता है। एक विचार से तो तत्व पर जो पर्दा पड़ा है वह फटता है। यह तो एक विवेक की कुल्हाड़ी मारी और पर्दा हो गया 2 टूक। ऐसा यह वेदांत का विचार है। संसार में फंसे हुए लोग इसकी छाया भी छू नहीं सकते। न पृथ्वी न जलम न अग्निर न वायुर द्यौर न वा भवान। अब देखो, यहां केवल जड़ तत्व की भावना करने से कि मैं पृथ्वी हूं, देहाभिमान गलता है। मैं जल हूं, अग्नि हूं, वायु हूं, आकाश हूं।
जहां इस भावना से देहाभिमान गलता है, वहां इन पांचों को उठाकर अलग कर दीजिए। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां देह को क्यों नहीं हटाता है, इन पांचों को क्यों हटाता है? इसलिए हटाता है कि देह में से हटाने के बाद भी आपका मैं छोटा ही रह जाएगा, और इन पांच भूतों में से हटाने के बाद आपका मैं बड़ा हो जाएगा, पृथ्वी से भी बड़ा, जल से भी बड़ा, अग्नि से भी बड़ा, वायु से और आकाश से भी बड़ा। कौन है? आपका आत्मा। सबसे बड़ा कौन है? आपका आत्मा। आगे अष्टावक्र कहते हैं, एषाम साक्षिणम आत्मानम चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। आप मुक्ति चाहते हैं? धन्य हैं आप। इन छोटी छोटी कोठरियों की तन्हाई कैद में से अपने मैं को बाहर निकालिए। तन्हाई कैद माने जब एक छोटी सी कोठरी में एक कैदी को अकेले बंद कर दिया जाता है, उसमें ही सब कुछ करते हैं, बर्तन रखे हैं, खाना पीना मलमूत्र वहीं करते हैं, खाना भी उसी में पड़ता है, उसको तन्हाई कैद बोलते हैं। तो नारायण, यह जिसको आप अपना बड़प्पन समझते हैं, एक कुर्सी पर बैठा दिया तो बोले कि हम महाराजा हो गए, एक सिंहासन पर बैठा दिया तो हम महाराजा हो गए, वह कुर्सी पर बैठा जो महाराज बना है, वह तो तन्हाई कैद का कैदी है जो राजा बनकर सुखी हो रहा है। एक बार मैं मुंबई में ही किसी के घर की छत पर बैठा था। एक संप्रदाय के आचार्य की सवारी निकली, बड़ी तामझाम थी। जिनके घर में था वे सज्जन हमारे बड़े मित्र हैं। वे सवारी देख बोले कि स्वामी जी, यदि ये सोने का सिंहासन छत्र लगाने से बड़े महात्मा हो जाते हैं तो आपका क्या ख्याल है, हम आपके लिए ऐसे 10 सिंहासन बनवा दें, आप भी बड़े हो जाइए। मैंने कहा कि भाई, हमको ऐसे ही छोटे रहने दो, मौज से हंसते हैं खेलते हैं, वहां तो मुंह बनाकर बैठना पड़ेगा, किसी से बोलो मत, किसी की ओर देखो मत। अरे हम बहुत मजे में बैठे हैं। तो यह जो तन्हाई कैद है ना, बड़े बड़े ऊंचे पद, उनके लिए तुम पूंछ हिलाते हुए उनके पीछे पीछे घूमते हो। इंद्र भी कैदी है, ब्रह्मा भी कैदी है। जो एक घेरे में मैं करके बैठा हुआ है, वह इंद्र, चंद्र, बुद्ध भी कैदी है। इससे छुड़ाने के लिए यह जरूरत है। सारा बड़प्पन इसी चाम में ही तो है। कोढ़ हो जाएगा तब क्या होगा, काला पड़ जाएगा तब क्या होगा, जल जाएगा तब क्या होगा, एक दिन आग के मुंह में जाने ही वाला है। सारा बड़प्पन शरीर को लेकर ही है। इस तन्हाई कैद का अभिमान है। एषाम साक्षिणम आत्मानम चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। क्या तुम मुक्ति चाहते हो? सचमुच इस कैद से छूटना चाहते हो तो दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों घर दीनी चदरिया। यह पंच महाभूत का बना जो पचरंगा चोला है, इसको जहां का तहां पंचभूत में रख दो। अपने को समझो इसका साक्षी चिद्रूप। चिद्रूप समझने का अर्थ यह है कि सद विशिष्ट चिद नहीं और चिद विशिष्ट सद नहीं। जहां तुम अपने आप को खोकर है मात्र रह जाते हो, वहां परमार्थ नहीं है। और जहां तुम जड़ को उपसर्जन बनाकर तुम देखते हो, वहां भी परमार्थ नहीं है। और जहां अपने आप को अकेला देखते हो, दृष्टा, वहां भी परमार्थ नहीं है। तो समाधि में नहीं, स्वप्न में नहीं, सुषुप्ति में नहीं, जागृत काल में वेदांत जन्य प्रज्ञा के द्वारा जब इस भ्रम का निवारण होगा कि मैं ये पंचभूत का विकार नहीं, इनका साक्षी चिद्रूप आत्मा हूं। विद्धि शब्द का अर्थ यही है। समाधौ विद्धि नहीं है, स्वप्नौ विद्धि नहीं है, सुषुप्तौ विद्धि नहीं है। विद्धि माने इसी जागृत काल में एक अद्वैत की बुद्धि का उदय होकर भ्रम का निवारण होगा। देखो, जो साधन हमारी जागृत अवस्था में फलता है वह तो सच्चा फलता है, और जो समाधि में फलता है वह तो जागने पर मिट जाता है। जो साधन सुषुप्ति अवस्था,
स्वप्नावस्था और ध्यानावस्था में फलता है, वह हमारे व्यवहार काल में काम नहीं दे सकता। वस्तु वह होनी चाहिए जो जागते महाराज अभी के अभी रौनक हो, सब जगह रहे। इसलिए जब हम शरीर को मैं नहीं मानेंगे, मेरा नहीं मानेंगे, तो ये विषय अपने आप छूट जाएंगे, इनको छोड़ना नहीं पड़ेगा।